हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। अब हमारी जो वीडियो है वो आप लोगों को डेली मिलेगी, इसलिए आप लोग अपना रिवीजन भी कर सकते हैं जल्दी से। और उसके साथ जो लोग यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों ने अभी हिंदी का जो सिलेबस है उसको पूरा करने का वो किया है। पहले हम लोग हिंदी करेंगे, फिर उसके बाद हम एसएसटी वाला पोर्शन करेंगे, क्योंकि आप लोगों का जो हिंदी वाला पेपर होगा, जो हिंदी के लिए आते हैं 30 क्वेश्चन, वो इसमें भी आप लोगों को बेनिफिट्स होगा। और उसके साथ जब सुपर टाइट होता है तो उसमें भी आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके लिए डबल डबल आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद जो एसएसटी होगा उसको हम पूरा डीप पढ़ाएंगे ताकि एक ही साथ हो जाए, सुपर टाइट वाला क्वेश्चन भी और ये वाला भी, ये दोनों के लिए ही एक साथ किया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके पहले आप अपना सी टेट पर भी ध्यान दीजिएगा, उसको भी आप लोग कीजिएगा। इससे पहले एनसीईआरटी भी करा रखी है मैंने, 6 क्लास 7 क्लास और 8 क्लास, ये सारी करा रखी है। उससे पहले एनवायरनमेंट की भी मैंने बहुत सारी क्लासेस करवा रखी है, उसको भी कीजिए। हिंदी की मैंने सिर्फ 1 या 2 ही वीडियो इसमें डाल रखी है, ज़्यादा नहीं की थी। लेकिन उससे जब इससे पहले वाला यूपी टेट हुआ था उससे भी काफ़ी क्वेश्चन मेरी वाली वीडियो से आप लोगों को मिले होंगे, देख लेना उनको पढ़ के एक बार। इसके साथ एक और काम करना होगा आप लोगों को। आप लोगों के पास अगर प्रीवियस पेपर हैं तो फिर अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उसको भी हम पूरा यहीं से ही कराएंगे, क्वेश्चन के साथ भी कराएंगे। आप लोगों को पूरा सिलेबस कराएंगे, सुपर टेट का भी साथ ही कराएंगे और यूपी टेट का भी साथ ही कराएंगे। ठीक है, लेकिन इसके पहले आप लोगों को मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक भी करना पड़ेगा, शेयर भी करना पड़ेगा, ताकि जो भी नई स्टूडेंट है, जिन लोगों को पूरी फैसिलिटी नहीं मिल पाती है घर पे, या फिर पेपर्स नहीं है या पढ़ने की सुविधा नहीं है, तो वो इनको आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम आज से अपनी सिर्फ हिंदी वाला जो पोर्शन है उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। हिंदी का ग्रामर है यहाँ पे, उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा एक ही वीडियो में। यानी कि जब हम पूरा का पूरा सिलेबस हिंदी वाला कवर करवा देंगे तो वो ऐसा होना चाहिए, आप लोगों का इतनी जल्दी रिवीजन भी होना चाहिए, सिलेबस भी पूरा होना चाहिए, पुराने पेपर क्वेश्चन भी पूरे कराएंगे। ऐसा करा देंगे जिससे सुपर टेट में आप लोगों को या फिर किसी के लिए भी, कोई भी एग्जाम दे रहा हो, हिंदी के लिए आप लोगों के कोई क्वेश्चन नहीं छूटेंगे उसके लिए। लेकिन इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा हमारा भी साथ देना होगा, ताकि आप लोग उसको पूरा ध्यान से पढ़े, समझ में आए। नहीं समझ आ रहा है तो आप दोबारा हमें बताइएगा कि हमें समझ नहीं आया ये वाला टॉपिक, जिसको हम और तरीके से भी पढ़ा सकते हैं। हम लोगों ने लिखे वाली वीडियो नहीं दिखाई कि हम पहले लिख के दिखा देंगे और फिर हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, उसको नहीं पढ़ाना है। ताकि हम इस तरीके से पढ़ाएंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ सके एक एक चीज़। जब आप खुद भी लिख सकते हैं, अपने नोट्स भी बना सकते हैं देखकर, तो आप लोगों का डबल रिवीजन भी हो जाएगा। और जब आप लोग खुद लिखेंगे तो फिर अपने जो बात के वाले टाइम बचता है, एडमिट कार्ड आता है, तो उस टाइम पे आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा खुद के नोट्स बनाए हुए से। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपना स्टार्ट करते हैं आज हिंदी का। हिंदी का सबसे पहला ही इंपॉर्टेंट क्या होता है, वर्ण। आप लोग को पता होना चाहिए कि वर्ण क्या होते हैं। वर्ण वे सब चीज़ होती हैं, वे ध्वनियाँ होती हैं जिन्हें हम लिखकर बताते हैं। यानी हमारे पास क्या होते हैं, कोई चिन्ह होते हैं, चिन्ह होते हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, लिखकर बताते हैं। ये आप लोग को पता होना चाहिए कि वर्ण क्या होते हैं। आप लोगों ने यूपी टेट के अगर क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो पता होना चाहिए किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए वर्ण क्या होते हैं। सबसे पहले आप छोटी सी चीज़ को समझिए, फिर उसके बाद वर्णमाला पढ़िए, फिर उसके बाद स्वर, फिर उसके बाद व्यंजन। ये सारी चीज़ें आपको लगातार पढ़ेंगे तो समझ में आएगी। अगर उसने सुपर यूपी टेट में पूछ लिया कि वर्ण किसे कहते हैं, तो ये पता होना चाहिए कि वर्ण क्या होते हैं। कोई चिन्ह होते हैं या फिर जिन्हें जो हम लिख कर बताते हैं, तो उसके लिए हमें चिन्हों की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके बाद क्या कहलाते हैं कि हिंदी में इन वर्णों को हम क्या कहते हैं, अक्षर भी कहते हैं। ठीक है, अब हम उसके बाद क्या पढ़ते हैं, वर्णमाला। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन आप लोगों को समझना जरूरी है कि क्या होते हैं वर्ण और वर्णमाला क्या होती है। वर्णमाला ये होती है कि जो हमारे पास वर्ण होते हैं, जैसे कि हमारे पास ए हो गया, आ हो गया, ये हमारे पास जो पूरी की पूरी वर्णमाला है, उसमें हम क्या करते हैं कि उन सबको एक व्यवस्थित रूप में कर देते हैं। यानी कि वर्णमाला क्या कहा जाता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई चीज़ लिखित में पूछी जाती है, जो भी एग्ज़ाम आप लोगों का सब्जेक्टिव होता है, तो उसमें हिंदी का अगर पोर्शन आता है तो ये पूछ लिया जाता है कि वर्ण क्या होते हैं, वर्णमाला क्या होती हैं, वर्ण के चिन्ह क्या होते हैं, कैसे चिन्ह होते हैं। तो उन सब चीज़ों को आप लोगों को बताना पड़ता है, लिख कर बताना पड़ता है। इसके साथ जब भी कोई हिंदी का पेपर
बीटीसी में भी आता है, उसमें भी ये चीज़ें पूछ ली जाती है कि वर्ण की परिभाषा दीजिए। तो ये क्या होता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अब हम उसके बाद क्या पढ़ेंगे, अब यहाँ से हम पूरी की पूरी वर्णमाला पढ़ेंगे। इसको अगर आप लोग के एक बार समझ में नहीं आएगी तो दोबारा ज़रूर समझिएगा इसको 2 से 3 बार जब भी, क्योंकि अभी तो यूपी टेट का कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया, लेकिन उम्मीद है कि जनवरी फरवरी में आप लोगों का पेपर हो जाएगा। तब तक तो आप लोगों का पूरा रिविज़न और पूरे क्वेश्चन पेपर जितने भी आए हुए हैं हिंदी से रिलेटेड, जो भी पूरा का पूरा सिलेबस है वो सारा का सारा तैयार होना चाहिए, ताकि आप लोग के लिए सुपर टाइट के लिए पिछली बार की तरह ही 1 महीना 28 दिन ना दे, आप लोग का पूरी तरीके से तैयार हो जाए। एक बार नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा पढ़िए, दोबारा समझ नहीं आ रहा, जब तक आप लोग, पहली चीज़ ये होती है कि जब भी हम कोई चीज़ पहली बार पढ़ते हैं तो हमें जल्दी समझ नहीं आती, तो इसलिए 1 बार नहीं 2 बार पढ़िए, 2 बार नहीं 3 बार पढ़िए, जब तक समझ में नहीं आई तब तक उसको पढ़ते रहिए। और फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप लोग को, जहाँ से भी क्वेश्चन मिलते हैं तब तक आप कीजिए, नहीं तो फिर हम उसको करा देंगे। ठीक है, वर्णमाला ये आप लोगों ने वैसे सिंपली पढ़ी भी होगी। ये क्या होती है, 2 प्रकार की होती है, एक होती है स्वर और दूसरी क्या होती है, व्यंजन। अब यहाँ से पूछेगा कि स्वर क्या होते हैं, स्वर पता होना चाहिए। लिखे हुए चीज़ों को तो बहुत आसानी से पढ़ा सकता है इंसान, लेकिन जब कोई चीज़ें डायरेक्ट तभी बोली जाती है तब समझ में नहीं चाहिए, ताकि आप लोगों को साथ साथ में भी रिवीजन हो सके उस चीज़ का कि हाँ दिखाई दे रही है, ये सारी चीज़ें हैं, ये होती हैं। ये आप लोगों के पूरे स्वर हैं, ये पता होना चाहिए कि कितने होते हैं, कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने होते हैं, 11। लेकिन इसके साथ भी और भी 2 और होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, अगर वो आप लोगों से पूछ लिया गया कि वो दोनों क्या होते हैं, एक अनुस्वार होता है और एक अनुनासिक होता है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आप इसको पढ़िएगा, ये क्या है, वो सारी चीज़ें हम आप लोगों को बाद में बताएंगे कि अयोगवाह कौन से होते हैं, या फिर अनुसार क्या होते हैं, अनुस्वार क्या होते हैं, अनुनासिक क्या होते हैं, या फारसी शब्द कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको धीरे धीरे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो चीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप हमारे साथ पढ़िएगा, धीरे से पढ़िएगा, जब तक आप लोगों का पेपर होता है, फिर हम रिविज़न भी आप लोगों का खुद ही करा देंगे। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ लिया यहाँ पे। अब उसके बाद देखिए कि पूछ लिया कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि स्वर के प्रकार, अब स्वर कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है दीर्घ, एक होता है लघु। ठीक है, एक तो क्या होता है, दीर्घ होता है, एक लघु होता है, एक प्लुप भी बोला जाता है, इसका नाम ये होता है। यहाँ पे पता होना चाहिए कि दीर्घ क्या होता है, ऐसे स्वर जिन्हें बोलने के लिए लंबा समय लगता हो। लघु स्वर वे होते हैं जिन्हें बोलने के लिए कम समय लगता हो, और प्लुप वे स्वर होते हैं जिन्हें दीर्घ से भी ज़्यादा समय लगता हो। आप लोगों ने पुरानी वाली जो, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं दीर्घ स्वर, लघु स्वर और ये इसकी बात। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि दीर्घ स्वर में कितने होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम छोटे वाला पढ़ते हैं जिसको बोलने के लिए भी समय कम लगता है। इसमें क्या होता है कि जो दीर्घ स्वर होते हैं उसको हर्ष भी बोलते हैं। अगर आप लोग को ये ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा तो ये दोनों ही एक होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या बोला जाता है, ए ई, ये आप लोगों के स्वर होते हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार के स्वर हुए, ये हो गए आपके 1 2 3 4।
वैसे तो देखा जाए तो इसमें इसको भी जोड़ दिया जाता है, लेकिन ये कहीं जगह नहीं मिलता है, ज़्यादातर बहुत कम जगह ये आप लोगों को मिलेंगे। लेकिन स्वर 5 होते हैं, लघु स्वर की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद अगर हम दीर्घ स्वर की बात करेंगे तो इसमें क्या आएगा, आ, ये बड़ी आता है, ऊ आता है, और ये आप लोगों के सॉरी ये आप लोगों के इसमें आएगा दीर्घ स्वर जो बड़ा होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के इसमें कितने हुए, 1 2 3 4 जितने बजते हैं वो सारे के सारे दीर्घ स्वर होते हैं। बस आप लोग को इनका पता होना चाहिए कितने होते हैं। ये क्या होते हैं, जिसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि जैसे कि हम ओम लिखते हैं तो उसमें क्या होते हैं कि ओम को जब हम बोलते हैं तो बहुत लंबा खींचते हैं हम उस चीज़ को। तो जो भी चीज़ क्या होती है, लघु स्वर की अगर हम बात करें तो लघु स्वर क्या होता है, जिसको बोलने के लिए कम समय लगे। दीर्घ स्वर वे होते हैं जिन्हें बोलने के लिए हमें ज़्यादा समय लगता है। और ये तीसरा लूप क्या होता है, ये ऐसे स्वर होते हैं जिन्हें हमें दीर्घ से भी ज़्यादा लंबे समय लगता है। तो ये आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि दीर्घ स्वर क्या होते हैं, लघु स्वर क्या होते हैं और प्लुप क्या होते हैं। ये तीनों आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, अब ये भी व्यंजन क्या होते हैं। अगर आप लोगों से यही क्वेश्चन पूछ लिया कि स्वर और व्यंजन में अंतर क्या होता है, उसमें आप लोगों को ऑप्शंस दिया जाएगा। लेकिन स्वर और व्यंजन में सिर्फ एक ही ज़्यादातर इम्पोर्टेंट अंतर सिर्फ एक ही होता है कि जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती, वो सिर्फ अपने ही उसमें बोलते हैं। लेकिन व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन स्वर के द्वारा बोले जाते हैं। यानी कि जब हम क्या लिखते हैं, अगर हम क्या लिखेंगे तो वो क्या नहीं होता, उसके साथ ए भी ज़रूर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कै के साथ कै व्यंजन है लेकिन ए स्वर है। तो ये क्या होते हैं कि जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों के माध्यम से बोले जाते हैं, यानी कि स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो ये व्यंजन होते हैं। और स्वर क्या होते हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने से बोले जाते हैं। जैसे ए होते हैं, इन्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती किसी व्यंजन को मिलाने की या संयुक्त व्यंजन को मिलाने की, ये स्वतंत्र होते हैं। व्यंजन स्वर के द्वारा यानी कि स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब हम ये आप लोगों को बताएंगे, लेकिन इससे आप लोग से एक नहीं बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, क्या, ये आप लोगों को याद करने का तरीका है। ठीक है, ये आप लोगों के याद करने का तरीका है, कै चे टे ते पे। इसको याद करेंगे तो ज़्यादा जल्दी से याद होगा। उसके बाद क्या है, ये और से, फिर उसके बाद ये वाले संयुक्त व्यंजन जुड़ जाते हैं। लेकिन इसके लिए आप लोगों को इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक ये 5 व्यंजन होते हैं जो सीरीज होती है, जिन्हें स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। इसके लिए आपको याद करने की ज़रूरत क्या है, इन 5 को, कि ये 5 बोले कैसे जाते हैं। जैसे कि कै कहीं से बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। उसके बाद च वाली सीरीज़ क्या होती है, ताल्ल से बोली जाती है, यानी कि ताल्लों से बोली जाती है। उसके बाद जो टे वाली सीरीज होती है वो मूर्धन्य से बोली जाती है। जो तय वाली सीरीज़ होती है वो दंत से बोली जाती है, ये दंत्य भी बोला जाता है। उसके बाद जो पै वाली सीरीज होती है वो ओष्ठ से बोली जाती है, यानी कि होठ से बोली जाती है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यह वाली सीरीज अगर आपसे पूछेगा तो वो अंतस्थ व्यंजन होते हैं। स वाली ऊष्म होते हैं, जिसमें कोई एक घर्षण होता है, जब हम उस चीज़ को बोलते हैं तो घर्षण होता है उस चीज़ में। ग क्या होते हैं, ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, लेकिन हम सबसे पहले ये 5 सीरीज़ पढ़ेंगे क्योंकि इससे एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एक बार नहीं, बहुत बार आप लोगों को देखा होगा, हिंदी वाले जो पोर्शन है उसमें आप लोगों को हर पेपर में आप लोगों का 1 या 2 से क्वेश्चन जरूर मिलेगा वर्णमाला से, कि कौन सा व्यंजन स्पर्श व्यंजन है, कौन सा संयुक्त है, कौन सा अंतस्थ है, कौन सा अंतस्थ नहीं है, कौन सा ऊष्म व्यंजन है, यानी कि टे वाली सीरीज़ किससे बोली जाती है। कोई भी व्यंजन उठा के बोल देगा कि है किससे बोला जाता है, मूर्धन्य से बोला जाता है, औस से बोला जाता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों से पूछी जाती हैं, तो इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। हो सके तो अपनी हैंड राइटिंग में भी लिख लीजिएगा, जो आप लोगों को समझ में आ सके। अब हम इसकी सीरीज बनाते हैं आप लोगों के लिए। सबसे बाद में क्या होते हैं, खे, गे, घे।
ये आप लोगों के पूरे 5 व्यंजन हैं। इसमें से सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। सबसे पहले वो क्या पूछेगा कि अगर कोई भी व्यंजन से पूछना होगा, ज़्यादातर क्वेश्चन उसके ये होते हैं कि दै कहाँ से बोला जाता है, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो दै वाली सीरीज़ है वो क्या है, दंत है, यानी कि दंत से बोली जाती है, दंत से बोली जाती है। ओज से कौन कौन सा बोला जाता है, या ओज से कौन सा व्यंजन नहीं बोला जाता है, कंठ से कौन से व्यंजन बोले जाते हैं, या कंठ से कौन से व्यंजन नहीं बोले जाते हैं। ज़्यादातर आज जो क्वेश्चन पूछता है वो नहीं में पूछता है, तो इसलिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हाँ में पूछ रहा है, नहीं में पूछ रहा है, या फिर किस सीरीज से पूछ रहा है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि पहले कंठ से बोला जाता है, फिर तालु से बोला जाता है, फिर मूर्धन्य से बोला जाता है, फिर दंत से बोला जाता है, फिर ओष्ठ से बोला जाता है। इन 5 की जो सीरीज होती है, ये 5 होते हैं, 25 होते हैं टोटल। ये सारी सीरीज को क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, ये भी पूछे गए हैं कि रियर लेव है, या इसके साथ चौथा ऑप्शंस दे देंगे है, इनमें से कौन सा अंत्य स्वर का व्यंजन अंतस्थ व्यंजन नहीं है। तो क्या हुआ है क्या है, उष्म व्यंजन है। तो ये क्या होते हैं, ये रे लेव है, ये होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद उष्म क्या होते हैं, से और है, ये चारों व्यंजन क्या होते हैं, उष्म होते हैं। और संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, जो ज्ञ, ये त्रय और ये अक्षय, ये वाले चारों क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन बोला जाता है इनको। ठीक है, ये आप लोगों के याद हो गए, याद नहीं, आप लोग इसको अगर दिन में 2 बार भी हमारी वीडियो देख रही हैं, आराम से समझ के देख रहे हैं, या फिर आप लोगों ने खुद की अपने हैंडराइट्स में भी लिखा हुआ है जो आपको समझ में आ सके जिस भी भाषा में, उसके साथ फिर आपने क्वेश्चन भी सॉल्व किए, तभी अगर आपको सीटेट करना है या फिर आपको सुपर टेट करना है, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत आपको खुद भी लगानी पड़ेगी, आपको पेपर सॉल्व भी करने पड़ेंगे जब तक। तो अगर आप लोगों ने ये सारे काम किए हैं तो ये आप लोगों को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही आप लोगों के याद हो जाएंगे। तो अगर यहाँ से पूछेगा कि अंतस्थ व्यंजन को और किस नाम से भी जाना जाता है, तो इसको बोला जाता है अर्ध स्वर। इसमें से आप लोगों से पूछ लेगा कि इनमें से अर्ध स्वर कौन सा नहीं है, या फिर अर्ध स्वर कौन सा है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसमें क्या होते हैं, उस मैंने आप लोगों को बता दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसे कुछ और भी बताएंगे, जैसे कि ये वाली सीरीज़ है। अगर आपसे पूछा है कि नासिके से कौन से वाले पूछते हैं, जो ये स्पर्श व्यंजन के लास्ट के 5 सीरीज होती हैं, आप लोग से ज़रूरी नहीं कि ये 5 ही पूछेगा। आप लोगों से क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि ऑप्शंस दे देगा कि इनमें से कौन सा नासिके व्यंजन है। ऑप्शंस में होगा कि स्पर्श व्यंजन का 5वां व्यंजन, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये चौथा। स्पर्श व्यंजन की जो 5वें वर्ड होते हैं, वर्ण होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नासिकीय व्यंजन बोला जाता है। तो वो क्या होते हैं, वो सही होते हैं। ये भी आपसे पूछा है, कभी क्या करेगा, न दे देगा, मैं दे देगा कि इनमें से बताइए कि कौन सा नासिकीय व्यंजन है या फिर नहीं है। दो भी बोल सकता है, उसमें से बोल देगा कि पहला या दूसरा या दोनों। इस तरीके से आप लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, जहाँ तक जितने भी क्वेश्चन बने उनको सारे कीजिएगा। तो ये क्या होते हैं, जो 5 वाली सीरीज होती हैं, इनको ही बोला जाता है कौन सा, नासिकीय व्यंजन। ये आप लोग को पता होना चाहिए, एक एक क्वेश्चन जैसे भी पूछा जाता है वो सारी पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम उसके साथ जो आप लोगों के व्यंजन से जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस तरीके से वो भी हम आप लोगों को यहीं पे कराएंगे। जैसे सबसे पहले क्या पूछा जाता है, अगर स्पर्श व्यंजन पूछेगा वो हम लोगों ने आपको बता दिया, नासिकीय व्यंजन क्या होते हैं वो भी हम लोगों ने आपको बता दिया। उसके बाद और क्या बताया हमने, संयुक्त व्यंजन किसको बोलते हैं, अंतस्थ किसको बोला जाता है। उसके साथ हमने संयुक्त व्यंजन बताए, स्पर्श व्यंजन बताए, स्वर बताए कि किस तरीके से होते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं। अब हम इसके साथ आप लोगों को एक और चीज़ बता रहे हैं कि अगर आपसे पूछे कि कंठ तालु से कौन से व्यंजन बोले जाते हैं, या फिर दंतोष्ठ से कौन से व्यंजन बोले जाते हैं, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन थोड़ा सा भी घुमा देगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कंठ तालु से कौन से बोले जाते हैं। अब जिन लोगों ने पढ़ रखे हैं उन लोगों के समझ में आ जाते हैं, लेकिन जिन स्टूडेंट ने अभी तक ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, नहीं समझ आ रही हैं, तो उनके लिए थोड़ा नया बनता है, तो वो थोड़ा सा और भी ध्यान से पढ़े। उसके बाद तीसरा क्या होता है, कंठोष्ठ, इसको बोला जाता है कंठोष्ठ है।
और फिर उसके बाद क्या होता है, कंठ तालु क्या नासुक क्या होगा, ये सारी तीन चीज़ें होती हैं। अगर हम कंठ तालु की बात करेंगे तो ए और आई ये दोनों कंठ तालु से बोले जाते हैं। उसके बाद कंठोष्ठ से क्या बोले जाते हैं, ओ और औ, ये दोनों क्या होते हैं, कंठोष्ठ से बोले जाते हैं। और दंतोष्ठ की अगर हम बात करें तो व और फ होते हैं, लेकिन ज़्यादातर उसमें व बोला जाता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि उस पूरी अगर आप वर्णमाला पढ़ रहे हैं तो उसके साथ आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए कि कौन से व्यंजन को हम क्या बोलते हैं। क्योंकि व्यंजन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। व्यंजन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं पढ़ने के लिए जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ ये भी व्यंजन है कि कुछ स्वर ऐसे भी होते हैं कि ए होता है, आ होती है, ये कौन से व्यंजन से होते हैं, कंठ से बोले जाते हैं या फिर तालु से बोले जाते हैं। ये भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इससे आगे वाला। लेकिन इसके पहले आप लोगों को सभी को ये रिविज़न करना होगा, अपने नोट्स भी बना सकते हैं। इसको हम इसीलिए आप लोगों के सामने खुद करके खुद समझा रहे हैं। ये नहीं है कि मैंने पेपर पे पहले चीज़ों को लिख लिया और फिर बस हैंडल एंड से बता रही हूँ, वो चीज़ भी ठीक है, लेकिन आप लोगों के समझ में आनी चाहिए, कोई भी तरीका हो। अगर आप लोगों को इस तरीके से समझ आ रही है तो वो भी हमें बताइएगा। अगर आप लोग लग रहा है कि मैं पहले लिख के और फिर आपको तब पढ़ाऊँ, वो भी हम आप हमें बता सकते हैं कि किस तरीके से पढ़ना है। पढ़ना आप ही को है, पेपर आपको करना है, तो इसलिए आपको देखना है कि आपको कौन सी चीज़ समझ आ रही है। और अगर समझ आ रही है, लग रहा है कि हाँ हमारी ये सारी चीज़ हो रही है, मैं आप लोग बता रही हूँ कि हर चीज़ को अब मैं आप लोगों को क्लियर करवाऊँगी जब तक आप लोगों का सुपर टेट नहीं हो जाता। पुराने पेपर क्वेश्चन भी पढ़ाएंगे इसके साथ में। इसके साथ आप हमें लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।